संसद में एक बयान में पर्यावरण मंत्रालय की तरफ से बताया गया है कि पंजाब और हरियाणा में 2022 की तुलना में 2025 में सामूहिक रूप से आग की घटनाओं में 90% तक की कमी आई है। मतलब मंत्रालय कह रहा है कि स्टबल बर्निंग की घटनाओं में 90% तक की कमी आई है। ये मंत्रालय की तरफ से दावा किया गया है, वो भी संसद में। सीधी सी बात है, जब पराली जलती है तो पराली से धुआं निकलता है, धुआं पर्यावरण में जाता है और हवा में कई सारे पॉल्यूटेंट्स मिल जाते हैं, जैसे कि PM10, PM2.5, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कार्बन्स, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स, ऐसे कई सारे पॉल्यूटेंट्स हवा में मिल जाते हैं जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक है। ये सारे पॉल्यूटेंट्स हवा में स्मोक जनरेट करते हैं और कई बीमारियां पैदा करते हैं, जैसे दमा, COPD, ब्रोंकाइटिस और फेफड़ों की बीमारियां। पॉल्यूशन के दौरान कई जो संवेदनशील बीमारियां हैं, मतलब बच्चों को और या बूढ़ों को, जैसे कि फेफड़ों की बीमारियां हैं या सांस की बीमारी जिन्हें हैं या फिर कैंसर जैसे रोग हैं, इन्हें काफ़ी ज़्यादा तकलीफ हो जाती है। पराली को जलाना एक तरफ हमारे स्वास्थ्य को डैमेज कर रहा है, हमारी हेल्थ को डैमेज कर रहा है, दूसरी तरफ पृथ्वी की हेल्थ को भी डैमेज कर रहा है, क्योंकि स्टबल बर्निंग ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रीब्यूट करता है। और इन सब के साथ जब भी पराली जलाई जाती है तो पराली जलाए जाने से मिट्टी की उर्वरक क्षमता कम होती है, मिट्टी हार्ड होती है और मिट्टी की फर्टिलिटी कम होती है। तो इससे एक तो मिट्टी के स्वास्थ्य को खतरा है, दूसरा हमारे स्वास्थ्य को खतरा है, तीसरा पृथ्वी के स्वास्थ्य को खतरा है। तो स्टबल बर्निंग एक बहुत ही ज़्यादा ज्वलंत मुद्दा है और इसको लेकर हम देखते हैं कि हर साल सर्दियों में अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में काफ़ी ज़्यादा चर्चा होती है और इसको ये जो अक्टूबर, नवंबर में दिल्ली के प्रदूषण से भी जोड़कर देखा जाता है और इसका समाधान करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन हमें कुछ बातों को यहाँ पर समझना पड़ेगा। सबसे पहली बात तो ये कि जब भी पराली जलाई जाती है तो उसका सबसे बड़ा नुकसान और सबसे पहले नुकसान उन किसानों को होता है जो पराली को जला रहे होते हैं। खेतों में खड़े होकर जो पराली जला रहे होते हैं, इन किसानों को सबसे बड़ा नुकसान होता है। इसके बाद इनके गाँव को नुकसान होता है, इनके खुद के परिवारों को नुकसान होता है, इनके बच्चों माँ-बाप को नुकसान होता है। तो सवाल उठता है कि जब पराली जलाने से इन्हें खुद को नुकसान होता है, पहले तो गाँव में नुकसान होता है, उसके बाद शहरों तक हवा आती है, तो ये पराली जलाई क्यों जाती है? तो इसका सीधा सा जवाब है कि ये जो समय है अक्टूबर और नवंबर का, तो इस दौरान खरीफ की फसल पककर तैयार हो जाती है। मतलब जो फसल बारिश के आने पर बोई थी, वो फसल यहाँ तक आते-आते बारिश के ख़त्म होते-होते पककर तैयार हो जाती है। उसे काटना होता है और दूसरी फसल बोनी होती है, यानी रबी की फसल की बुआई करनी होती है। अब ये जो रबी की फसल की बुआई और खरीफ की फसल की कटाई के बीच में छोटा-सा समय मिल पाता है। इसमें पुरानी फसल काटनी है, नई फसल बोनी है, बीच में खेत तैयार करना है और जब खेत तैयार करने जाते हैं तो जो पुरानी फसल के अवशेष होते हैं वो खेत पर ही छूट जाते हैं, क्योंकि फसल काट ली जाती है, अवशेष खेतों पर ही छूट जाते हैं। तो उन्हें साफ करने के लिए हमारे पास कुल मिलाकर 4 तरीके हैं। पहला तरीका है बायोडिकम्पोज़र का। बायोडिकम्पोज़र अगर आप खेत में छींट देते हैं, मतलब फसल जो अवशेष बचा है खेतों में अगर उस पर छींट देते हैं तो फसल लगभग 20 से 25 दिनों में जो फसल के अवशेष हैं वो सड़ जाते हैं। अब बायोडिकम्पोज़र तरीका अच्छा है, इससे पर्यावरण को नुकसान नहीं होता। ऊपर से जो पराली है, जो फसल का अवशेष है, उससे खाद बन जाती है और मिट्टी की उर्वरक क्षमता बढ़ती है। लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा समय लगता है और ये जो समय है वही किसान के पास नहीं होता है, क्योंकि सही समय पर रबी की फसल की बुआई करनी होती है। दूसरा तरीका है कि मशीनों के माध्यम से इस पूरी पराली को मिट्टी में छोटे-छोटे टुकड़े करके मिला दिया जाता है। लेकिन इसके लिए मशीनें चाहिए होती है, इसके लिए ट्रैक्टर चाहिए होता है, इसके लिए डीज़ल लगता है और पूरी प्रक्रिया बहुत ज़्यादा खर्चीली हो जाती है और किसान के पास इतना पैसा नहीं होता कि इतना खर्चा उठा सके। यदि खर्चा उठा भी लेते हैं तो इससे उनकी लागत बढ़ जाती है और उनका फ़ायदा कम हो जाता है। तीसरा तरीका है कि पराली को हटाए बिना यहाँ पर बुआई की जा सकती है। ऐसी कुछ मशीनें आती हैं जिनका उपयोग करके पराली को हटाए बिना बुआई की जा सकती है। लेकिन जैसे हमने बात की, महँगी मशीनें आती हैं, किसानों के पास इतना पैसा नहीं है कि वे इतनी महँगी मशीनें खरीद सकें। चौथा तरीका है और सबसे आसान तरीका है कि पराली को जला दिया जाए, आग लगा दी जाए। खेत तुरंत साफ हो जाता है, फसल अवशेष खत्म हो जाते हैं और खेत अगली बुआई के लिए तैयार हो जाते हैं। तो किसान अधिकतर यही तरीका अपनाते हैं, पराली में आग लगा देते हैं। लेकिन पराली में आग लगाने से सबसे पहले तो मिट्टी को नुकसान होता है, उन किसानों को नुकसान होता है, गाँवों को नुकसान होता है और फिर शहरों तक आकर शहरों की हवा को प्रदूषित करती है। अब इस समस्या के समाधान के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकारें कैरेट एंड स्टिक यानी दंड और प्रोत्साहन की नीति अपना रही है। अब इसमें क्या होता है कि एक तरफ प्रोत्साहन भी दिया जाता है, दूसरी तरफ दंड भी दिया जाता है। हो क्या रहा है, किसानों पर जुर्माना लगाया जा रहा है एक तरफ और दूसरी तरफ पराली को
खत्म करने के लिए, पराली की समस्या का समाधान करने के लिए जो भी हमारे पास विकल्प उपलब्ध हैं, उनमें सरकार इन्वेस्ट कर रही है, उन्हें प्रोत्साहन देने की कोशिश कर रही है, सब्सिडी दे रही है, उनका प्रचार कर रही है। जैसे मशीनों पर सब्सिडी दी जा रही है, कम समय वाली फसलों की किस्मों की तैयारी की जा रही है, मतलब कम समय में पक जाने वाली फसलों को विकसित किया जा रहा है। बायो डिकम्पोजर को प्रमोट किया जा रहा है, बायोमास ऊर्जा के लिए भी पराली का उपयोग किया जा रहा है, थर्मल पावर प्लांट्स में को फायरिंग के लिए इसको प्रमोट किया जा रहा है, 2G इथेनॉल के लिए पराली यूज़ हो सकती है, और कंप्रेस्ड बायोगैस के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, पैकेजिंग सामग्री बनाने के लिए पराली का इस्तेमाल किया जा सकता है, जैविक खाद बनाने के लिए किया जा सकता है, पेलेटाइजेशन किया जा सकता है ताकि इसे छोटे-छोटे टुकड़ों में बनाकर, छोटे-छोटे टुकड़े बनाकर जलाने के लिए यूज़ बाद में हो सकता है, और बायोचार के लिए इसका उत्पादन किया जा सकता है जो कि खेतों में उर्वरक के रूप में काम आता है। अब इन सारे समाधानों में, इन सभी विकल्पों में सरकार इन्वेस्ट करने की कोशिश कर रही है, सरकार प्रोत्साहन देने की कोशिश कर रही है, सब्सिडी देने की कोशिश कर रही है, प्रचार करने की कोशिश कर रही है, और दूसरी तरफ किसानों के ऊपर जुर्माना लगाया जा रहा है ताकि किसान भी इन विकल्पों को अपनाने की कोशिश करें और पराली की समस्या का समाधान हो सके। हालांकि अभी भी पूरी समस्या का समाधान नहीं हो पाया है। जब भी दिल्ली में प्रदूषण होता है, पराली की बात उठकर सामने आ जाती है, किसानों पर ब्लेम किया जाता है। हालांकि किसान भी मजबूर हैं, लेकिन किसान और सरकारों को मिलकर इस समस्या का समाधान निकालना चाहिए। यह हम सभी के लिए नुकसानदेह है। ऊपर से पराली एक बहुत ज़्यादा अच्छा हमारे लिए रिसोर्स है, इनकम का रिसोर्स भी हो सकता है, एनर्जी का रिसोर्स भी हो सकता है, तो उसका उपयोग किया जाना चाहिए। उसमें जो भी संभावना है, उन संभावनाओं को कैच किया जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी तक ऐसे कोई प्रमाण नहीं मिले हैं जो सरकार के दावे को सही सिद्ध कर सकें। मतलब सरकार एक तरफ दावा कर रही है कि 90% तक पराली जलाने की घटनाओं में कमी आई है, लेकिन समझने वाली बात यह है कि हमारे पास अभी तक कोई इसके पुख्ता सबूत नहीं है, कोई ऐसा अध्ययन नहीं हुआ है, कोई स्टडी नहीं हुई है जो यह बता सके कि इसमें कमी आई है या नहीं आई है। इसके लिए मास स्पेक्ट्रोग्राफ के माध्यम से यदि अध्ययन किया जाता है तो हवा में पता चलेगा कि कौन-कौन से पॉल्यूटेंट्स हैं, कौन-कौन से हवा में चीज़ें मिली हुई है, कौन-कौन से एलिमेंट्स हैं जो हवा को प्रदूषित कर रहे हैं। यदि हवा में वे वाले पॉल्यूटेंट्स ज़्यादा होते हैं जो पराली जलाए जाने से निकलते हैं, तो हम इसका सीधा तौर पर जोड़ सकते हैं पराली के साथ प्रदूषण की समस्या को, और इसका समाधान निकालने की कोशिश वैसे तो चल ही रही है, लेकिन और भी ज़्यादा स्पेसिफिक तरीके से की जा सकती है। फिलहाल सरकार उपग्रहों के माध्यम से निगरानी रखती है, और मतलब सैटेलाइट्स के माध्यम से देखा जाता है कि किस क्षेत्र में पराली जलाई जाने की ज़्यादा घटनाएं हो रही हैं, और उनके आधार पर ही रिपोर्ट्स आती है, उनके आधार पर ही सरकार के दावे भी आते हैं, उनके आधार पर ही फैसले लिए जा रहे हैं कि जिस क्षेत्र में पराली जलाए जाने की ज़्यादा समस्या है, वहाँ पर निगरानी बढ़ाई जाती है, और देखा जाता है कि पहले की तुलना में पराली जलाने की समस्याएं बढ़ी हैं या कम हुई हैं। 2020 से लेकर 2025 के बीच में, जैसा कि दावा किया जा रहा है, पराली जलाने की घटनाओं में कमी आई है। अब सरकार पंजाब हरियाणा में जो कमियां हैं उसका श्रेय भी ले रही है, लेकिन जैसे हमने बात की, मतलब पुख्ता सबूत नहीं है, पुख्ता आंकड़े नहीं है, कोई स्पेसिफिक अध्ययन नहीं हुआ है। लेकिन किसका उपयोग कर रही है सरकार? उपग्रह यानी सैटेलाइट से ली गई तस्वीरों का उपयोग कर रही है। लेकिन एक और अलग अध्ययन हुआ है, एक दूसरे सैटेलाइट के माध्यम से जानकारी मिली है, और इस सैटेलाइट ने पराली जलाने की घटनाओं का अध्ययन नहीं किया है, बल्कि कितनी भूमि पर पराली जलाई गई है इसका अध्ययन किया है, और दावा किया है कि लगभग 2022 से लेकर 2025 की तुलना में 90% तो नहीं, लेकिन 30% की ज़रूर कमी आई है। ये वाला सैटेलाइट बताता है कि 2022 में 31,500 स्क्वायर किलोमीटर में पराली जली थी, और 2025 में 19,700 स्क्वायर किलोमीटर में पराली जली है। एक और सैटेलाइट है जो मीटियोसैट है, जो कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है। अब सैटेलाइट क्या होता है? जियो स्टेशनरी सैटेलाइट मान लीजिए हमारी अर्थ है, और कुछ सैटेलाइट होते हैं जो यहाँ पर पृथ्वी के आसपास चक्कर लगाते हैं, दिन में कई चक्कर लगा देते हैं, दसियों चक्कर लगा देते हैं। लेकिन कुछ सैटेलाइट होते हैं जो एक ही जगह पर फिक्स होते हैं, जैसे जैसे पृथ्वी घूमती है वो सैटेलाइट भी उस स्थान के साथ साथ घूमता है, और सिर्फ एक ही जगह की फोटो लेता रहता है। अब ये जो सैटेलाइट हैं, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, ये एक ही जगह की फोटो लेते हैं। तो इस जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के माध्यम से ये पता चला है कि किसान शाम के समय पराली जलाने लगे हैं, क्योंकि जो दूसरे सैटेलाइट हैं, जिनमें जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट और सन सिंक्रोनस सैटेलाइट हैं, वो सुबह 10 बजे से लेकर 1:30 बजे के बीच में भारत के ऊपर से गुजरते हैं, तो उस समय किसान पराली नहीं जलाते हैं। और चूंकि इस समय के दौरान किसान पराली नहीं जलाते हैं, तो पराली जलाई जाने की घटनाएं उन सैटेलाइट्स में दर्ज नहीं हो पाती, लेकिन जियो स्टेशनरी सैटेलाइट में ये घटनाएं दर्ज हो जाती हैं। तो यहाँ पर झोल ये है
यहाँ पर अंतर यह है कि एक तरफ हम देख सकते हैं कि पराली जलाने की घटनाएं कितनी हुई और दूसरी तरफ जली हुई जमीन कितनी है। तो यदि जली हुई जमीन मतलब पराली जलाई गई जमीन का अध्ययन किया जाता है तो हमें सटीक आंकड़ा पता चलेगा कि कितनी जमीन पर पराली जलाई गई है। जबकि यदि हम सैटेलाइट के माध्यम से पराली जलाए जाने की घटनाओं का अध्ययन करेंगे तो इसमें हमें सही आंकड़ा नहीं मिल पाएगा, हमारे पास सही जानकारी नहीं उपलब्ध हो पाएगी और हमें पता ही नहीं चलेगा कि पराली जलाने की घटनाएं बढ़ी हैं या घटी हैं। मतलब पराली जलाए जाने की जो जमीन है, मतलब जो एरिया है, वो घटा है या बढ़ा है, ये हमें पता ही नहीं चलेगा। तो ज़रूरी यह है कि सही चीज़ का अध्ययन किया जाए, सही चीज़ का माप किया जाए, तब जाकर पता चलेगा कि पराली की समस्या बढ़ रही है या घट रही है। सर्वोच्च न्यायालय ने अभी 2024 में ये कहा था कि जली हुई भूमि के बारे में पता करना चाहिए, न कि घटनाओं के बारे में। तो यदि आंकड़ों के साथ छेड़छाड़ होती है तो सरकार के ऊपर से, सरकारी आंकड़ों के ऊपर से, सरकार के द्वारा उठाए जा रहे कदमों से सार्वजनिक विश्वास में मतलब लोगों के भरोसे में कमी आएगी। इसलिए ज़रूरी है कि सही चीज़ का अध्ययन किया जाए, उसके बाद सही चीज़ रिपोर्ट की जाए, तब जाकर हमें सही समस्या भी पता चलेगी और तब जाकर हम उस सही समस्या का सही समाधान भी खोज पाएंगे।